बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों के पूछे गए सवालात हैं, जो कि मुझे लगता है कि ज़ाहिर है जब बंदा ज्वाइनिंग के लिए वो कर रहा होता है तो उसके जहन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं। तो मैं आपको जो डिपार्टमेंट की जो आप लोगों की पूछी गई बातें हैं तो ये सारी की सारी बता देता हूँ कि आपने कौन सी पूछी हुई हैं, तो फिर एक एक करके इनका आंसर करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाए। पहली बात ये आप लोगों ने ज़्यादा पूछी हुई है कि ट्रेनिंग में छुट्टियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हुई। ठीक है, आंसर फिर मैं इनके एंड पे करूँगा, पहले सवाल रिपीट कर लेते हैं। दूसरी आपने बात ज़्यादा ये पूछी हुई है कि क्या हमें पे पूरी मिलती है, नहीं मिलती। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम दूर से आ रहे हैं तो क्या हमें वहाँ रहने के लिए कोई सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं करेंगे। खाना जो होता है तो क्या वो अपनी पे से देना पड़ता है या डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसी तरह से जो हमें यूनिफॉर्म वहाँ पे मिलेंगे, जॉगर शूज़ या पीटी शूज़ या इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ जो इस्लामाबाद पुलिस आपको प्रोवाइड करेगी तो उनकी कटौती होती है आपकी पे से या नहीं होती। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, या आपको उसके बाद रहाइश या खाने पीने के लिए जो जगहें होती हैं तो वो प्रोवाइड की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहो बाद में या दूर के लोग हैं, ठीक है, तो क्या वो वहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और फिर एक जो लोकल जो थे पिंडी इस्लामाबाद के लोग, उनमें से कुछ क्वेश्चन ये थे कि क्या हमें रोज़ जो है तो ट्रेनिंग से घर जाने की इजाज़त होगी, हम घर से आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इन सारी बातों का, और फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल की डेट एक अनाउंस हो रही है कुछ सोशल मीडिया पे, और वो बड़ा उसके हवाले से भी लोग पूछ रहे थे कि क्या वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और चलें याद आ गया, आपने एजुकेशन के लिहाज से बहुत सारों ने पूछा था कि क्या हमारी एजुकेशन अगर मैट्रिक से ज़्यादा हो तो उस बेस पे हमारी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, या प्रमोशन का जो सिलसिला है कांस्टेबल कहाँ तक प्रमोट होकर जा सकता है, या कितने अर्से बाद उसके प्रमोशन के सारे टेस्ट होंगे। तो ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करता जाऊँगा। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी करें ताकि फिर जो टाइम लंबा हो जाता है तो वो थोड़ा शॉर्ट रहे। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपकी पे आपको पूरी की पूरी मिलेगी, उसमें ₹1 की कटौती नहीं होगी। और जिस दिन आपका फाइनल मेडिकल का लेटर आपको आएगा और आप लोग आपके मेडिकल अपना करवा लोगे, मेडिकल सारों का सारा इस्लामाबाद में होगा। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में से फीमेल या मेल। अच्छा, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये दोनों के लिए होती हैं। तो बाज़ फीमेल ने कहा होता है कि आप सिर्फ बॉयज़ के बारे में या मेल हजरात के बारे में बात करें, तो देखें ये सारी बातें दोनों कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं। तो इसलिए मैं मेंशन नहीं करता होता हूँ। ठीक है ना, तो जो भी बात बता रहा हूँ ये दोनों के लिए है। ठीक है, चलें आगे भी जो चीज़ें डिस्कस करूँगा उसमें भी मैं बता दूंगा, जो अलग वाली चीज़ होगी मैं आपको अलग शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन होगा क्या कि वो दोनों के लिए होती है। अच्छा, मेडिकल सबका इस्लामाबाद में होगा, चाहे वो जहाँ के भी होंगे उनको बुला लिया जाएगा यहाँ पे इस्लामाबाद में। ठीक है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल में वो एक कमेटी बनेगी, कमेटी के अंडर आप लोगों ने अपने मेडिकल का प्रोसेस करवाना है। जिस दिन से आपका मेडिकल की डेट आपको मिलेगी उसी दिन से आपका पे जो है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, एक बात। दूसरी, ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखें, ट्रेनिंग के जो टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है मिड टर्म, फिर होती है फाइनल टर्म। 6 माह की ट्रेनिंग में मिड टर्म का मतलब यह है कि आपकी 2 से ढाई माह के बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जैसा एक सेमेस्टर होता है ना, तो सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि मिड टर्म आती है, उसके बाद फाइनल टर्म आती है। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें आपकी मिड टर्म में आपको जब मिड टर्म के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कुछ टेस्ट हो जाते हैं पीटी परेड से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड, फायरिंग से रिलेटेड, तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है कि कुछ दिनों की ब्रेक दी जाती है। उसमें वो ब्रेक डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट आपको कितनी देता है, 10 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, और अगर सिचुएशन ख़राब है तो उसमें वो कम भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। वीकली रेस्ट होता है या नहीं होता? 6 दिन तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको कोई राहत नहीं होती। ठीक है, 6 दिन आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, अनलेस के कोई स्पेशल ड्यूटी आ जाए, कोई इस तरह की सिचुएशन बदल जाए तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाय ड्यूटी के लिए भी भेजा जाता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपके सीनियर्स के साथ आपको ड्यूटी पे भी भेजा जाता है विद इन इस्लामाबाद। और मज़े की बात है कि इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में ड्यूटी करेगी, इससे बाहर वो कभी नहीं जाती। किसी भी हालत में इस्लामाबाद पुलिस बाहर नहीं जाती, सिवाय 2005 का जो ज़लज़ला था उसमें कश्मीर में ये लोग गए थे ड्यूटी के लिए, और तकरीबन उसके अलावा ये कहीं पे ड्यूटी पे नहीं जाते। ठीक है, यहीं पे रहते हैं। बात थोड़ी एक्सटेंड हो गई। ठीक है, तो वीकली रेस्ट होता है, एक संडे को आपको रेस्ट दिया जाता है। उसमें आपने क्या करना होता है कि अपने जो यूनिफॉर्म वगैरह या जो बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सेटिंग करवानी होती है। बॉयज़ ने फिर कटिंग करवानी होती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाले, ये यहाँ तक आप लोग समझें कि आपकी स्किन इस तरह से हो जाएगी। ये जो है ना, ये वाली स्किन है, ये वाली, तो फिर आपको बाल नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं होगी इस तरह से, और ये वाले बाल शाल कुछ नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बिल्कुल जीरो साइज़, जैसे ये मेरी बीएड के हैं तो इतने बाल तकरीबन इस तरह से होंगे आप लोगों के, मतलब इतना ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और वहाँ पे ज़ाहिर है बार्बर शॉप में लिमिटेड जगह होती है, तो आप लोगों को आधा दिन तो लग जाता है इस तरह कटिंग के चक्रों में ही। फिर अक्सर लड़कों ने फिर खुद अपना सिस्टम रखा होता है। ठीक है, खुद से मैनेज कर रहे होते हैं। ये भी किसी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, एक दो हमारी अपनी, ये सुनाऊंगा कि हमने कैसे एक दफ़ा मैनेज किया था, क्योंकि बड़ी सख्ती होती है ना, चेकिंग होती है मंडे वाले दिन, तो उसमें फिर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म, कटिंग, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज़ चेक की जाती है, और उसमें आपको पनिशमेंट भी दी जाती है अगर आप उस तरह से वेल ड्रेस नहीं होंगे। ठीक है,
पे की बात हो गई, छुट्टी की बात हो गई। तीसरी चीज़, खाना आपको दिया जाता है या नहीं दिया जाता, और राइश दी जाती है या नहीं दी जाती। देखें, इस्लामाबाद पुलिस में जब इंटर हो जाओगे, सेंटर में अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, जिस भी सेंटर में, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। अच्छा, ट्रेनिंग का ये आप माइंड बना लें, ट्रेनिंग आपकी इस्लामाबाद के अंदर वाले सेंटर में भी हो सकती है जो इनका अपना है, और फिर ये किसी से ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करके आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भी भेज सकते हैं। जो हमारा अपना बैच आया था 2019 का, उसकी ट्रेनिंग भी इस तरह से डिवाइड हुई थी। 1200 का बैच था, 600 लड़कों ने ट्रेनिंग इस्लामाबाद के अंदर की थी, और 600 लड़के हंगू में गए थे। केपीके का एक सेंटर है, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो केपीके के होंगे, हंगू में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग की थी। ठीक है, 600 वहाँ और 600 यहाँ पे। इसी तरह से आप लोगों का जो 1600 का बैच है, 110% बात है कि इस बैच को भी डिवाइड किया जाएगा, और आधे लोगों को भेजा जाएगा मुख्तलिफ किसी भी सेंटर में। वो सियाला हो सकता है, पिंडी हो सकता है, पेशावर हो सकता है, ठीक है, हंगू हो सकता है, मैक्सिमम यही सेंटर्स है, और इस्लामाबाद खुद जो अपना इनका सेंटर है। तो खाना और राइश आपको दी जाती है। खाने का ये सीन होता है कि आपके मेस मेंबर बनते हैं आपकी पल्टून में से। पल्टून यानी कि 15, 20, 25 लोगों की एक पल्टून ग्रुप बनाया जाता है लड़कों का, सेम इस तरह से लड़कियों का। ठीक है, उनकी पल्टून अलग होती है, इनका पल्टून अलग होती है। ठीक है, अपने अपने मॉनिटर होते हैं, जिस तरह से आपने प्रीफेक्ट या सीआर का नाम सुना होगा, या गर्ल्स की अगर बात करें तो जीआर का। ठीक है, वही डिसाइड करेंगे कि क्या खाना होगा। वो सारे लड़कों से, और लड़कियां जो होंगी सारी लड़कियों से मशावरत के बाद वो एक मेस मेंबर की एक टीम होती है, 15-20 मेंबर जो होते हैं वो आके डिसाइड करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं उस मेन्यू को। फिर वो उसको इंचार्ज के साथ डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद फाइनल जो डीएसपी साहब होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे ओवरऑल इंचार्ज होता है, तो उसके साथ डिस्कस करने के बाद वो फाइनल किया जाता है। तो खाना वहाँ पर आपकी मर्ज़ी का बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बिल कितना आता है, 3000 से 3500 पर मंथ। उसमें 2 टाइम का खाना होगा, डे वाला और नाइट वाला। ठीक है, यानी लंच और डिनर आपका उसमें होता है, नाश्ता आपने खुद अपनी पॉकेट मनी से वहीं पे रूटीन जो होती है कैंटीन में वहाँ पे करनी होती है। ये चीज़ें हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद छुट्टी की बात कर लेते हैं कि वीकली आपको रेस्ट होता है जी। संडे को आपको एक रेस्ट दिया जाता है, 6 दिन ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, और संडे को आपको रेस्ट दिया जाता है, जिसमें अपने यूनिफॉर्म और ये सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको यूनिफॉर्म जो होता है वो डिपार्टमेंट खुद देता है। पीटी शूज़, ट्रैक सूट, स्वेटर, जैकेट, एक वो रेन कोट, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट खुद देता है। ठीक है, ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड की जाती हैं, और थ्रू आउट आपकी लाइफ में ये प्रोवाइड की जाती हैं, और इनमें से कोई पैसा नहीं कटता। ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि कांस्टेबल की प्रमोशन का क्या तरीकाकार है, कांस्टेबल प्रमोट होकर कहाँ तक जाता है। पहली बात है कि जो शुरू के कांस्टेबल थे, जो इस्लामाबाद पुलिस जब बनी थी, वो लोग प्रमोट होकर डीएसपी तक गए हुए हैं। शुरू के प्रमोशन थोड़ी तेज़ थी उस टाइम, आजकल प्रमोशन स्लो है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्लो है। बहरहाल फिर भी कांस्टेबल जो है तो इंस्पेक्टर लेवल तक या कुछ उनमें से डीएसपी लेवल तक अभी भी जाते हैं। तरीकाकार वही होता है, टेस्ट होते हैं, 3 साल बाद आपका टेस्ट होगा प्रमोशन का। जो भी बंदा उसमें से टॉप कैटेगरी में आएगा वो जल्दी प्रमोट होगा। फिर सीनियरिटी उस हिसाब से बनती है जो आपने टेस्ट दिया हुआ है, और वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें वही आपसे डिपार्टमेंट की चीज़ें पूछी जाएंगी, उनका अपना लॉ का होता है, और डिपार्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, या उनके जो अपने लॉ से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें लॉ से होती हैं। ठीक है, तो वो सारी पूछी जाती हैं। उनमें से आप में से जिसके मैक्सिमम नंबर आएंगे वो टॉप पे आ जाएगा, वो बंदा पहले प्रमोट हो जाएगा। यानी प्रमोशन में हो सकता है ना कि आप जैसे 1600 को बैच है, 1600 ने टेस्ट दिया, 100 बंदे जो टॉपर थे, तो अब प्रमोशन की लिस्ट जब लगेगी, पहले 100 को अगर उन्हें प्रमोट करना होगा तो वो पहले 100 जो होंगे तो पहले प्रमोट हो जाएंगे। दूसरों की जब बारी आती क्या पता 100 साल 1.5 साल और लग जाए उनको प्रमोट करने में। फिर इस तरह से होता है कि ये टेस्ट मतलब यहाँ पे चलते जाएंगे, इन टेस्टों में फिर आपकी प्रमोशन होती जाएगी। ठीक है, तो एजुकेशन के बेस पे आपकी प्रमोशन नहीं होगी, चाहे आप मास्टर किया हुआ है, चाहे आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपकी प्रमोशन का लेवल जो होगा तो वो सेम होगा। ठीक है, जो डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होंगे उन टेस्टों के मुताबिक ही आपकी प्रमोशन होगी। ठीक है, तो प्रमोशन उनकी जो होगी तो वो इस बेस पे होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। खाना पीने का, छुट्टियों का हो गया, प्रमोशन की बात हो गई, और एजुकेशन आपकी मैटर करती है नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, आप मैट्रिक वाले हो या मास्टर वाले हो, यहाँ पे आके डिपार्टमेंट में सब इक्वल है, किसी की किसी बेस पे नहीं होती। कुछ जगहों पे एज ज़रूर मिलेगा एजुकेशन का, ख़ास तौर पे आपकी जो जिस तरह से ऑफिस जॉब है। ठीक है, आपकी ऑफिस जॉब जो होती है, तो आप अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो क्या होगा कि आपकी वो सारी की सारी ऑफिस जॉब में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, वो ये जो कांस्टेबल हैं ये भी ऑफिस जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी और जॉब आएंगी। ये है बहुत बात की बातें, थोड़ी सी जो जनरल बातें वो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा क्या था कि अच्छा, ये फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारी बातें बॉयज़ के लिए भी हैं और फीमेल्स के लिए भी हैं। ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है, मिक्स ट्रेनिंग होती है। ठीक है, लॉ की क्लास में सेम जाते हैं, लेकिन ये होता है कि सेपरेट होता है, गर्ल्स के रूम अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं, और ट्रेनिंग का जो ग्राउंड होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन इनकी अलग प्लटून्स बनी होती हैं और लड़कों की अलग बनी होती हैं। ठीक है ना, तो इनको अलग से इंस्ट्रक्टर डील कर रहे होते हैं, तो बॉयज़ को अलग से डील कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड एक ही हो रहा होता है। ठीक है, और ओवरऑल जो कंपटीशन होता है तो फिर उसमें फिर देखा जाता है कि किसके नंबर ज़्यादा थे, या ओवरऑल जो होता है तो फिर क्योंकि उसमें
ऑलराउंड फेस्ट होता है, ठीक है, ला का जो होता है फेस्ट होता है, परेड का, वेपन का, फायरिंग शायरिंग का, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी फिर आगे जाके तो फिर कंपटीशंस होते हैं और उसमें रिवार्ड्स या अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक हो गया इसमें। और अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो कि फ़िज़िकल की डेट कुछ चल रही है सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि तो क्या वो रियल है नहीं है। जैसे नवंबर की बात हो रही है शायद, या इसी माह की जो लास्ट में है वहाँ पे फ़िज़िकल शुरू हो रहा है। देखें क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह की अनाउंसमेंट होती है भर्ती की या कोई बातें चल रही होती हैं तो उसमें एक पूरा स्केड्यूल तो बनाया जाता है। 110% वो स्केड्यूल फॉलो नहीं होता। वो स्केड्यूल बना हुआ था, कुछ रीज़न की वजह से आपने देखा था कि वो टेस्ट की डेट्स भी लेट आई थी, ठीक है। तो वो स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए वो जो सेम डेट वहाँ पे लिखी हुई है तो उसके मुताबिक तो अगले महीने में सारी सिलेक्शन हो जाएगी उस पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें इंटरव्यू भी हो रहे हैं और जॉइनिंग लेटर भी इशू हो रहे हैं, मेडिकल भी हो रहे हैं। तो ऐसा होगा नहीं वैसे एक माह में ये मुमकिन ही नहीं है कि मेडिकल फिज़िकल सारे कंडक्ट करवाए जाएँ, मेडिकल उनके लिए जाएँ, फिर उनको इंटरव्यू करवाए जाएँ, उनको जॉइनिंग लेटर इशू करवाया जाए। ये मुमकिन ही नहीं है एक माह में इतना, ठीक है ना। तो वो स्केड्यूल जो बना हुआ है तो वो फेक ही आप उसको कंसिडर करें। डेट्स मैंने आपको बताई थी ना कि बहुत भी अगर लेट गई तो 15 नवंबर तक जाएगी, पहले भी आ सकती हैं, ठीक है ना, पहले वीक में भी आ सकती है, नवंबर के पहले वीक में भी आपकी जॉइनिंग ये आ सकते हैं फिजिकल की डेट्स। लेकिन जो मैक्सिमम होंगी तो 15 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 15 से पहले पहले वो क्या होगा कि आ जाएंगी। तो इस हवाले से फिर अपने आप को कंफ्यूज ना करें कि वो डेट रियल है या नहीं है, उसी के मुताबिक आपको आएंगे या नहीं। और जब डेट्स आएंगी तभी स्टेटस शो होंगे, उससे पहले स्टेटस नहीं शो होंगे। तो स्टेटस को बार बार आप चेक करते जाएं, पोर्टल पे जाके लाजमी चेक करें, डेली रूटीन से चेक कर लिया करें, ठीक है। कोई जानने वाले हैं तो उनसे पूछ लिया करें। तो इससे होता है ये है कि फिर बंदा उसके साथ इन टच रहता है और उसको सारी मालूमात होती रहती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा दे रही होंगी। जो आपके डाउट्स थे, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है या किसी में कन्फ्यूजन है तो लाजमी मुझसे शेयर करें। चलें इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में उस चीज़ को हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आमीन।